Chapter number 2 is sexual reproduction in flowering plants. So what is sexual reproduction? Sexual reproduction is the process by which new organisms are formed from the fusion of male and female gametes from two parents. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, और दोनों ही मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के बाद जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, ये जो प्रोसेस होती है हमारी, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ नेक्स्ट, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन is the process that occurs before the actual fertilization, that is the process before the fusion of gametes. ठीक है, हमारी जो प्री फर्टिलाइजेशन है, फर्स्ट आता है हमारा फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जिसके बाद हमारा जाइगोट फॉर्म होगा और उसके बाद हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है. तो प्री फर्टिलाइजेशन है, प्री मीन्स पहले, एंड फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उससे पहले वाले जितने भी स्टेप्स आपके, वो सब आते हैं हमारे प्री फर्टिलाइजेशन में. ठीक है, तो नाउ देयर आर टू इवेंट्स दैट अकर्स बिफोर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, हमारे पास टू प्रोसेसेस हैं. फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड इज गैमेट ट्रांसफर विच इज नोन एज पॉलिनेशन. तो फर्स्ट हमारा गैमेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि जिसमें हमारा मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस. जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, एंड गैमेट्स it means formation of male and female gametes is called gametogenesis. And second is gamete transfer, bringing the male and female gametes together. तो उसमें हमारे मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होंगे उनको साथ में लेके आते हैं, यानी कि हमारी जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, और इसके बाद हमारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है. ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है? गैमेट्स का ट्रांसफर होता है, यानी कि हमारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से ट्रांसफर होंगे कहाँ पे? स्टिग्मा पे. Now next topic is flower. Okay. Flower is the reproductive organ of a plant in sexual reproduction. जो हमारा पूरा प्लांट होता है उसमें जिस पार्ट में हमारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, वो हमारा पार्ट होता है फ्लावर. इसमें अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं. जो अपर वाला पार्ट होता है, दिस इज स्टिग्मा, दिस पार्ट इज स्टाइल, colorful part is petals, and green leafy structure is sepal. This is ovary, and this cylindrical like structure is filament, and this yellow part is anther. अब इसमें हमारे पास है एंथर एंड फिलामेंट. ये दोनों ही पार्ट मिलके हमारा फॉर्म करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. This is male reproductive part of flower, which is known as stamen. This part is
stamen. Now next, stigma, style and ovary. These three parts are female reproductive part of flower. And ये तीनों ही पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड पेटल्स ये हमारा बनाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज पिस्टिल एंड कार्पेल. ठीक है, तो ये हो गए हमारे फ्लावर्स के पार्ट जिसमें हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी तीनों ही पार्ट मिलके बनाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, और इससे हम बोलते हैं पिस्टल एंड कार्पल. एंड जो यहाँ पे जो हमारा ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, एंड दिस येलो पार्ट इज कॉल्ड एंथर एंड दिस सिलिंड्रिकल पार्ट इज नोन एज फिलामेंट. तो दोनों ही पार्ट मिलके हमारा फॉर्म करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, एंड दिस इज नोन एज स्टेमन. So stamen is male reproductive part of flower and carpel or pistil is female reproductive part of flower. Now, first part is gametogenesis. Gametogenesis, it is the process of formation of gametes. तो इसमें हमारा मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो होगी हमारी गैमेटोजेनेसिस. तो सो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. तो फर्स्ट आता है इसमें मेल गैमेट्स. मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द एंथर. ठीक है, जो हमारा मेल पार्ट होता है फ्लावर का, दिस इज एंथर and this is bilobe structure. This part is anther. इसमें ही क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे pollen grains प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं मेल गैमेट्स. सेकेंड है हमारे पास फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल. दिस पार्ट इज ovary. This part is ovary. And these are ovules. ये जो ओव्यूल्स वाला पार्ट है इसके ही अंदर हमारे पास फीमेल गैमेट फॉर्म होते हैं, और ये पार्ट हो गया हमारा एंथर. इसके अंदर हमारे मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं. अब फर्स्ट आता है इसमें स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स. तो इसके अंदर हम इन तीनों के ही स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे. फर्स्ट आता है हमारे पास स्टेमन, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, विच इज स्टेमन. द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज स्टेमन एंड्रोशियम. तो जो हमारा स्टेमन है यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है, इसको हम सेकेंड नेम से बोल सकते हैं, और ये हो गया हमारा एंड्रोशियम. It consists of two parts, filament and anther. Filament, the cylindrical and long stalk. So this part is filament. This part is filament. तो ये जो filament वाला पार्ट है ये एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. And second part is anther, the bilobed structure, each lobe having two theca, hence they are dithecous. So this part is anther, and this is filament. तो two lobes इसमें बोले हैं 1 and 2, कि दो हमारे पास क्या हो गए lobes. तो bilobed structure, anther is bilobed structure. Next इसमें and having टू थीकास. अगर यहाँ पे हम इस सेक्शन को कट कर देंगे
तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो 1 2 1 2 यानी कि 1 ये 1 थीका, सॉरी 1 लोब एंड ये दिस इज सेकेंड लोब। एक लोब के अंदर हमेशा हमारे पास 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे। अगर ये हमारे पास 1 लोब प्रेजेंट है तो 1 एंड 2, 1 थीका एंड 2 थीका, 1 थीका एंड 2 थीका, ठीक है। तो इस तरीके से एक लोब के अंदर हमेशा हमारे पास 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे। इट मीन्स हमारा जो एंथर है वो उसमें क्या होंगे, टोटल 4 थीका प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने क्या बोलेंगे, डाई थीकस, क्योंकि एक लोब में हमारे पास 2 थीका प्रेजेंट है, 1 एंड 2, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, डाई थीकस। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसे हम स्टेमेन बोलते हैं और एंड्रोशियम बोल सकते हैं। मेल पार्ट जो होगा वो 2 पार्ट से कंसिस्ट होता है, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट वाला पार्ट होगा जो इसका लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, जो कि एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और एंथर होगा जो कि एक बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। बाई मीन्स 2, ठीक है, और लोब मीन्स लोब। तो जिस एंथर में हमारे पास 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे, 1 एंड 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे, इसे हम कहेंगे बाइलोब स्ट्रक्चर। और अगर इन्हें हम कट करेंगे तो एक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक लोब के अंदर हमारे पास 2 थीका प्रेजेंट होंगी, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, डाई थीकस। Now next, structure of microsporangia. Okay, microsporangia. Microsporangia are sporangia that produce microspores and give rise to male gametes. And in other words, microsporangium is a structure in the plant's male reproductive organ where the development of pollen grains takes place. ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोरेंजिया है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रोस्पोर्स को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर इसकी इमेच्योर फॉर्म होगी। माइक्रोस्पोर कहते हैं हम जब पॉलन ग्रेन इमेच्योर फॉर्म में होता है, और जब ये मैच्योर फॉर्म में हो जाता है उस टाइम पे हम इन्हें क्या कहेंगे, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स तब बोला जाता है जब ये मैच्योर होंगे, और जब अपनी इमेच्योर फॉर्म में होंगे इस टाइम पे हम इन्हें बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स, मैच्योर फॉर्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, a microsporangium appears to have a circular outline when viewed transversely. It is surrounded by 4 layers. ठीक है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसमें हमारे पास 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, सेकेंड एंडोथीशियम, थर्ड मिडिल लेयर एंड फोर्थ टेपेटम। ठीक है, ये 4 लेयर्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट हम देखेंगे एपिडर्मिस। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारी लेयर होगी, फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होगा उसमें जो आउटर लेयर होगी, यानी कि सबसे आउटर जो लाइन होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो प्रेजेंट होगी माइक्रोस्पोरेंजिया में, दिस इज एपिडर्मिस। तो जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास उसमें जो हमेशा आउटर लेयर होती है हमेशा क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये भी क्या होगी, एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया में, जो कि हमारे पॉलन ग्रेन्स यानी कि माइक्रोस्पोर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी। तो दिस इज आउटर मोस्ट लेयर, एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर एंड प्रोटेक्टिव लेयर, जो कि हमारे पॉलन ग्रेन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वन इज एंडोथीशियम। सेकेंड लेयर इज एंडोथीशियम। एंडो मीन्स अंदर,
तो ये जितनी हमारी इनर लेयर्स हैं, दीज आर एंडोथेशियम, ठीक है। और जो ये इनर लेयर्स होती हैं, ये क्या करेंगी, हमारी थिकनिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो हमारी लेयर्स है उसको थिक बनाती है और मोटा बनाती है, कि जिससे हमारे पॉलन ग्रेन जो उनको और ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो। थर्ड इज मिडिल लेयर। ये वाला पोर्शन हमारा हो गया मिडिल लेयर। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 to 3 लेयर्स। तो मिडिल लेयर क्या होंगी, जो बीच की लेयर्स होती है और 2 to 3 लेयर से मिलके बनती है और हमारे जो पॉलन ग्रेन्स होंगे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। Now last topic is tapetum. Tapetum, this part is tapetum. It is the innermost multinucleated layer which provides nutrition to the developing pollen cells. ठीक है, ये जो हमारा पार्ट है टेपिटम, ये मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। इनरमोस्ट लेयर होगी, सबसे अंदर वाली लेयर होती है जो कि पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। तो ये फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा टेपिटम। जैसे हमने अभी देखा था कि हमारा जो एंथर होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे थीकास 1 2 1 2 इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो आज हमने देखा कि फर्स्ट आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें हमारे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के बाद हमारा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले की जो प्रोसेसेस होंगी, उससे पहले के जो स्टेप्स है उन्हें हम कहेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। अब इसमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे मेल एंड फीमेल गैमेट्स होंगे, हमारे पॉलन ग्रेन्स है, तो इनका स्ट्रक्चर किस टाइप से है इसमें हम इस चीज की स्टडी करेंगे। अब जो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन है ये इसमें हमारे 2 स्टेप्स है, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस है जिसमें हमारा मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन। तो दिस इज it is the process of formation of male and female gametes. Now second topic is gamete transfer, which is known as pollination. So bringing the male and female gametes together. This is flower and it is reproductive part in plant. ठीक है, इसमें हमारे पास 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो एंथर एंड फिलामेंट दोनों मिलके फॉर्म करते हैं स्टेमन, विच इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, एंड स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। These 3 parts are in flower and this is known as female reproductive part of flower, जिसमें ये तीनों ही मिलके फॉर्म करेंगे पिस्टल एंड कार्पेल। तो फर्स्ट आता है गैमेटोजेनेसिस, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसमें हमारा आएगा स्टेमन। तो स्टेमन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम कह सकते हैं एंड्रोशियम। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट होता है जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा एंड एंथर होगा जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें यानी कि 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे और एक लोब में हमेशा 2 थीका प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डाइथीकस। तो एंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंड हैविंग 2 थीका and they are dithecous.